हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल रिएक्शंस भाई ब्रा। तो कैसे हैं कैसे आप आप लोग? लोग ठीक हैं? तो हम भी ठीक हैं जी। तो सबसे पहले भाई साहब, जो भी हमें देख रहे हैं, पंजाबी देख रहे हैं, हिंदू देख हाँ, रहे हैं, देख रहे हैं। बांग्लादेशी देख रहे हैं, तो सबसे पहले भाई साहब मूवी देखी है सतलुज। तो सतलुज। उस पे हमारा एक रिएक्शन भी आएगा फुल मूवी का, ठीक है, दूसरे चैनल पे। हम्म। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। और भाई साहब मूवी ने हमें ऑलरेडी हिला दिया है। अच्छा ही और है। ऐसा हिला है ना भाई कि जो सच में। लास्ट पे इसका एक लास्ट जो में सस्पेंस आता है ना भाई साहब, जो दिलजीत दोसांझ जब आते हैं, आते हैं तो वो भाई साहब वहाँ पे ऐसा रोना और ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते खड़े हैं हो उस जाते, सीन को क्या देख के। और सीन है। जिसने वो सीन देखा है ना भाई साहब, अभी तक उसके जहन में मेरे हिसाब से वो सीन रह रहा होगा, रह ठीक रहा है। होगा, और ऐसा ही है। ऐसे घुस गया होगा जहन में जैसे भाई पता नहीं क्या है, ठीक क्या है। हो और वो गया होगा आंखों में उस टाइम। आंखों के आगे बार बार वो सीन आ रहा है, ठीक है। भाई साहब बहुत ही मुझे ऐसी शर्मिंदगी हुई, ऐसी कौम पे, ऐसी पुलिस पे, ठीक है, जिसने उस टाइम पे ऐसी ये सीन की है, ठीक है। ऐसा ही है। और इस टाइम में भी कोई ऐसी पुलिस है, हम बात तो नहीं कर सकते। हाँ, अच्छी है ऐसी बात लेकिन कर भी नहीं सकते कर जरा नहीं सा। आपको सकते कि पता है बहुत जैसे वो अगर इतने बड़े लोग थे तो उनको माफी नहीं हुई, तो हम तो माफी नहीं, बहुत हम भाई क्या कुछ लोग भी हैं, नहीं है, सही ठीक है। है। तो बाकी आज ये मूवी जो है इसका हम इंसाफ बस ऊपर एक्सप्लेन, अल्लाह ही बैठे करने वाले, हाँ सबका करेंगे ऐसे ही इंशाल्लाह। है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें कि सतलुज मूवी के बारे, यानी कि रियल जसवंत सिंह, सरदार जसवंत हम्म। सिंह खालड़ा के बारे में बताया बताया जाएगा। जाएगा उनके तो बारे इसको में। बिल्कुल स्किप नहीं करना। जिसने मूवी नहीं देखी वो अगर ये वीडियो भी देख लेगा उसको काफी हद तक समझ आ जाएगी आ कि मूवी में जाएगी। क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। जसवंत के कान में इसी दौरान एक अजीब सी आवाज पड़ती है। शहर के शमशानों पर आजकल लावारिस लाशों की गिनती बढ़ती जा रही है। और फिर वो लावारिस लाशों को ढूंढना शुरू करता है। कितनी सारी लाशें, क्यों, किसकी लाशें हैं, और अगर हैं तो शमशान लेकर आता कौन है। और यही एक सवाल इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि यही किरदार, यही इस कहानी की जान है। शमशान के रजिस्टर दिलजीत दोसांझ ने इसी को दिखाया है। जसवंत साहब 1995 में शमशान घाटों के चक्कर लगाने लगते हैं, जो इस फिल्म में दिखाया गया। पहले चौकीदारों से दुआ सलाम, फिर धीरे धीरे भरोसा, फिर बातें। एक थका हुआ शमशान कर्मचारी धीरी आवाज में कहता है, लाशें ढेरों आ रही हैं। फिर रजिस्टर दिखाते हैं, पुराने धूल खाए रजिस्टर जिनके पन्नों पर तारीखें हैं और एक ही शब्द बार बार लिखा है, लावारिस लावारिस लावारिस। जसवंत के दिमाग में जासूसी वाली तरकीब आती है कि लाश को जलाने की लकड़ी चाहिए होती होगी। लकड़ी खरीदी जाती है, खरीदने की रसीद बनती है। लाशें छिपाई जाती हैं लेकिन रसीदें नहीं छिप सकती। वो लकड़ी की खरीद का हिसाब जोड़ने लगता है, किस महीने कितनी लकड़ी आई, कितनी चिताएं जली, रजिस्टर में कितने नाम दर्ज हैं और कितनी लाशें बिना दर्ज के फूंक दी गई। और बैंक वाले से बेहतर हिसाब किताब किसका, वो तो रोज यही काम करता है। और फिर तो बैंक के डायरेक्टर दिलजीत उसका दिखाएंगे। मदद चाहते हैं। इसी काम में उसे एक ऐसा साथी मिलता है जिसकी उम्मीद उससे भी नहीं होती है। एक पुलिस वाला, सीनियर कांस्टेबल सतनाम सिंह, जो सौरभ सचदेवा ने किरदार निभाया है। वर्दी के भीतर का एक ऐसा आदमी जिसका जमीर पूरी तरह मरा नहीं है। वो अपने आसपास रोज पंजाब के नए लड़कों को मरते हुए देखता है। वो ये सब सहना नहीं चाहता। वो ड्यूटी पर चीखें सुनता है, वो चीखियों से घर तक पीछा करती है। और फिर सतनाम धीरे से जसवंत तक खबरें पहुंचाने लगता है। कौन उठाया गया, कहां रखा गया, किस रात कौन सी जीप निकली। सौरभ सचदेवा किरदार ऐसा है कि आपको उस किरदार के अंत होते होते बुरा लगने लगता है। घर में उसकी बूढ़ी मां है और और ये ये सीन किरदार याद बहुत रहता ही है। इसकी खतरनाक, ईमानदारी की खतरनाक कीमत लगा आगे था। चलकर आपका दिल तोड़ देगी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। परत दर परत खुलता आता है। उठाए गए बंदे को किसी अनजान जगह गैर कानूनी तरीके से रखा गया। हफ्तों महीनों परिवार थाने जाता, जवाब मिलता हमने तो पकड़ा नहीं, कागज में वो आदमी कैद नहीं हुआ। फिर मारपीट, मुठभेड़, और फिर किसी सुबह अखबार में 2 लाइन कि फला जगह एनकाउंटर में एक अनजान आतंकवादी ढेर, लाश सीधे शमशान, रजिस्टर में लिखा गया लावारिस। यानी वो लोग जिनके घरों में उस पल भी उनका इंतजार हो रहा था, वो लावारिस बन रहे थे। और यही इस फिल्म की कहानी है। यानी ये कोई सिरफिरे का इल्जाम नहीं थे, ये सरकारी जांच में साबित हुआ सच था। और सबसे बड़ा सबूत कि ज्यादातर लाशें शमशान तक खुद पुलिस लेकर आई थी। अब सवाल कि लावारिस लाशों को पुलिस क्यों लाएगी? यहां तो लाने वाला ही मारने वाला था। अब आप हिसाब लगा कर देख लीजिए कि 3 शमशान में अगर 2000 से अधिक लाशें हैं, तो उस दौर में पंजाब में जहां सैकड़ों शमशान है, कितनी लाशें निकली होंगी। कितने क्लास? जसवंत खालड़ा की जांच और बाद में तमाम रिपोर्ट्स में यह गिनती 25,000 तक लापता लोगों की बताई गई। 25,000।
यानी लगभग एक पूरा शहर कागजों से मिटा दिया गया, बिना मुकदमे, बिना सजा सुनाए, बिना आखिरी अरदास के। और इनमें कितनी लाशें ऐसी हैं जो मार के सतलुज में फेंक दी गई, जो बहकर राजस्थान चली गई। लेकिन असली कहानी फिल्म की यहीं से शुरू होती है। 25,000 लोगों को जो सिस्टम निकला, उसके सामने एक आदमी खड़ा होकर कागज लहरा रहा था। और इसके वीडियोस ओरिजिनल भी मौजूद हैं इंटरनेट पर। अगर आप जाएंगे, जसवंत जी के बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको ओरिजिनल मिलेंगे, यानी कोई छिपी छिपाई बात नहीं है। मैंने काफी देखा। यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है कि सच बोलने की जरूरत क्या थी। क्योंकि जसवंत साहब ने उस दौर में सबूत इकट्ठा किए थे, रजिस्टर की कॉपियां इकट्ठा की थी, लकड़ी की रसीदों का हिसाब, तारीख, नाम, गवाह सब रखा था। वो काम जो उस दौर में पंजाब में सोचना भी मौत को दावत देना था, और वो ये सब लेकर अदालत जाते हैं, प्रेस के सामने रखते हैं, पंजाब पुलिस का छिपा हुआ कत्लखाना दुनिया के सामने रखते हैं, तारीख और गिनती समेत। फिर धमाका होता है, क्योंकि इल्जाम नहीं थे, सबूत थे। झुटलाना आसान नहीं था, रजिस्टर सरकारी था, लाशें पुलिस लेकर आई थी। तो अब फिल्म में एक ताना बार बार निकलता है कि ये ह्यूमन राइट वाले विदेशी पैसों पर पलने वाले हैं जो हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ये डायलॉग आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। वॉर्स को लेकर ह्यूमन राइट्स वालों ने वर्ल्ड ओवर कितना हो हल्ला मचाया होगा। आई मीन, थोड़ी सी अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं ये लोग। कई बार सुनने को मिलता है कि विदेशी ताकतें बदनाम कर रही हैं। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी बेचैनी है। 30 साल पुराने ताने आज भी आपको सुनाई पड़ते हैं। और एक्चुअली में ये हुआ था 1995 में पंजाब में जब ये सुनवाई हो रही थी, तब ये डायलॉग आया था, विदेशी ताकतों के हाथों बिके हुए लोग हैं। आज भी सुनते हैं। सिस्टम पहले अनदेखा करता है, फिर 4 दिन शोर होता है, फिर सब भूल जाएंगे, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन शोर थमता है, समझाने का दौर शुरू होता है। एक बड़ा अच्छा सीन है जिसमें तरन तारण के विधायक जी के पास जसवंत साहब जाते हैं, और विधायक जी बड़े प्यार से कहते हैं कि भैया, हमारे घर की बात दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। घर की बात तो 84 से घर में ही है जनाब। 84 से घर में, पर अब ये बात और बिगड़ती जा रही है। यानी 84 से हम अपने जख्म तो अंदर दबाए बैठे हैं, अभी भी दबाओ, चुप रहो। जसवंत का जवाब उसके काम में है, वो चुप नहीं होता। तो अब सलाह की जगह उसको डराया जाता है। उसके घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, रात भर निगरानी, फोन उठाओ तो सामने से सांसें या धमकियां। उसकी वाइफ डरती रहती है, बच्चे सहम जाते हैं, पड़ोसी रास्ता बदलने लगते हैं, क्योंकि जिस घर पर पुलिस की नजर हो उससे दुआ सलाम में भी खतरा है। और इसी बीच एक सीन आता है जो इस फिल्म में परेशान भी करता है लेकिन खूबसूरत भी है। एक सुबह जब जसवंत को पता चलता है कि पुलिस वाले रात भर उसके घर के बाहर पहरा दे रहे थे, तो आम आदमी आमतौर पर क्या करता? चीखता, चिल्लाता, गुस्सा करता। जसवंत घर, इस फिल्म में दिखाया गया है कि जसवंत साहब जो थे वो पुलिस के खिलाफ नहीं थे, सरकार के खिलाफ नहीं थे। वो उन लोगों को मारने के खिलाफ थे जिन्हें लावारिश बोलकर जला दिया गया। और ये लड़ाई वो घर में भी लड़ रहे थे। एक लड़ाई जिसमें उनकी पत्नी कहती है कि तुम सारी दुनिया के इंसाफ के लड़ रहे हो, हमारा क्या होगा, बच्चों क्या होगा। और इसका उनके पास जवाब नहीं होता, कोई डायलॉग नहीं, भाषण नहीं, सिर्फ चुप्पी है, झुकी नजरें हैं। और उसके बाद के सीन्स में अपने परिवार को बचाने की बेबस कोशिश है। और यही इस फिल्म की ताकत है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ के कैरेक्टर को भगवान नहीं बनाया गया है, उसे इंसान रहने दिया गया है। एक इंसान जो डरता है, बटा हुआ है, फिर भी डटा है। खतरा इतना बड़ा है कि जसवंत को सरकारी सुरक्षा देने की बात होती है, वो मना कर देता है। और यहाँ हीरोगिरी नहीं है, एक डरे हुए आदमी का सीधा हिसाब है कि जिस पुलिस से जानना खतरा है उसी पुलिस के बंदूकधारी को दरवाजे पर खड़ा कर लो। हालांकि इसी बीच इस फिल्म में दिखाया गया जो रियलिटी भी थी कि जसवंत की आवाज देश के पार चली गई थी, कनाडा जाता है। असल जिंदगी में खालड़ा ने कनाडा की संसद के सामने ये पूरा मामला रखा था, और वही विदेशी धरती पर जसवंत वो बात कहता है जो इस पूरी कहानी की रूह है। एक पुरानी कहानी कि जब सूरज डूबने लगा तो उसने दुनिया से पूछा कि मेरे बाद रोशनी कौन करेगा। सारी दुनिया चुप रही, बड़े बड़े सिर झुक गए। तब दूर किसी झोपड़ी में एक नन्हा सा दिया बोला, मैं करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा उतना करूंगा। मैं
अंधेरे को चुनौती देता हूं, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने आसपास तो अंधेरे को नहीं बैठने दूंगा। अपने चारों ओर मैं रोशनी करूंगा। जसवंत साहब वही दिया थे। दिलजीत दोसांझ सतलुज की बस इतनी सी कहानी है, मैं अंधेरे को रोशनी दूंगा, बस इतनी सी कहानी है। क्या मतलब ये मूवी, इसे मूवी नहीं बोल सकते मूवी नहीं भाई, बोल ये सकते, रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी ऐसा ही है। मूवी तो होती है जिसमें प्यार मोहब्बत लव वगैरह फाइट फुट वगैरह, हाँ बस ये जो भाई आप रियल लिखी स्टोरी गई है, हो ठीक है। जो बंदा एक बार देखेगा ना उसके जहन से निकलने वाली निकलने नहीं। वाली नहीं, ऐसा ही है। धुरंधर या कोई और मूवी आप कह लो, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी इन्होंने नहीं इसमें है, दिखा दिया ना भाई साहब, हर चीज रियल और दिखाई है, आप कोई जब मूवी कुछ फेक देखोगे नहीं ना है। तो जब आप उसके बारे में सर्चिंग करोगे तो आपको एक एक चीज जैसे मूवी में दिखाई गई है ना वो ऐसे रियल मिली में है। हर चीज नेट पे मिलेगी। गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको हर चीज वैसे की वैसे मिलेगी। जो उस टाइम पे हुआ, हुआ जैसा भी हुआ, सारा कुछ आपको वैसे का वैसा मिलेगा। और भाई साहब क्या मूवी बनाई है, ठीक है, बहुत कमाल। कमाल भाई। और लव ऐसा यू कि दिलजीत दुख हो रहा दोसांझ। है सबके लिए कि कितने 25,000 लोग और अभी इन्होंने कहा कि सिर्फ तीन शमशान घाट थे जहाँ उन्होंने से की है, तो 2,000 आगे से पता नहीं ज्यादा उनकी लाशें और मिली, और वो भी जिंदगी होगी। लावारिस। उनका सिर्फ यही मकसद था कि वो अल्लाह वारिस क्यों कह रहे हैं, उनके घर को वापस कर कर देते, कुछ देते भी कह देते, कम से कम उनको ये तो पता होता ना कि हमारा बेटा या भाई आप हमने उनके खुद लिए उसको दो जलाया डेथ दफनाया जो भी है, सर्टिफिकेट मांग रहे डेथ थे ना, सर्टिफिकेट दे देते, ताकि उनको कम से कम इतना आसरा होता होता कि कि हमारा बेटा मर गया, ठीक है। ये हमारी फैमिली से कोई भी ऐसा इंसान है जो नहीं है फरार, हाँ दुनिया में पता चल जाना। हाँ ठीक है। तो सिर्फ भाई इसी चीज पे मूवी बनी है, ठीक है। पुलिस का इसमें जो किरदार दिखाया गया आप देखोगे आप हिल जाओगे, ठीक है। और जैसा मतलब इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है, बहुत ही, मैं मजेदार तो नहीं कहूंगा, ठीक है भाई, सब दिल दहला देने वाली मूवी है, ठीक है। बिल्कुल तो बाकी इस मूवी पे फुल मूवी पे रिएक्शन भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी हमने ऑलरेडी बना के रखा होगा, तो वो भी हमारे दूसरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। बिल्कुल। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ पे इसका रिएक्शन भी आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक लाजमी कर करें दें, सो प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।